हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखेंगे जेड एस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। फिजिक्स के अंदर देखेंगे चैप्टर 1 में अगला जो है आपका पार्ट, इसमें है विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत माने बिजली और क्षेत्र माने उसका एरिया। बिजली का एरिया क्या होता है? यानी किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, यानी चालक किसमें जिसमें करंट बह रहा है तो उसके चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे आवेश के ऊपर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, है ना, रखे आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण के बराबर होती है। ठीक, आगे देखेंगे आप। देखो, अब इसका जो मात्रक होता है, देखो F होता है हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू होता है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलोम। तो न्यूटन प्रति कूलोम हो जाएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलोम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू कोलोम इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अगली आपकी हेडिंग विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तीसरी आपकी विद्युत विभव। तो विद्युत विभव में देखेंगे, देखो विद्युत विभव किसे कहते हैं। जैसे कि हमारा विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, V इक्वल्स टू U अपॉन Q। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में देखो, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में सारी डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र से ही स्टार्ट होंगी अक्सर। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर स्थित आवेश की स्थितिज ऊर्जा तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर स्थित आवेश की स्थितिज ऊर्जा तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक लिखेंगे। देखो, स्थितिज ऊर्जा कोई सी होती है, उसका मात्रक जो होता है हमारा जूल होता है। तो जूल प्रति कूलम, आवेश का हो जाएगा कूलम, जूल प्रति कूलम। ठीक है। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अगला आपका द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। चौथा है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इसमें देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं हम ऐसा निकाय, यानी ऐसा एरिया, ऐसी जगह जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बराबर हो बिंदु आवेश। ठीक है। और वो जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर
परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, यानी विपरीत प्रकार के होंगे, बराबर हो मिलके बराबर हो, विपरीत प्रकार, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, विपरीत प्रकार के हो गए। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, है ना, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि माना क्यों है, ये प्लस का होता है और दूसरा क्यों जो हमारा माइनस का होता है। ठीक, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ ये यहाँ तक, इनके बीच की दूरी जो है अल्प दूरी 2L। ठीक, और ये होता किस में है? कुछ तत्व होते हैं उनमें होता है ये। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऐसा होता है, हाइड्रोब्रोमाइड में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे होता कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसमें हाइड्रोजन तो प्लस का रहेगा और Cl माइनस का रहेगा, तो दो बिंदु आवेश हो गए हैं। इसी तरह हाइड्रोब्रोमाइड में तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस का रहेगा और ये ब्रोमीन माइनस का रहेगा। ठीक है, ये था द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अगला आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली हेडिंग आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें देखेंगे आप, देखो थोड़ा इससे ही मिलता जुलता है। देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक की आवेश, यानी विद्युत द्विध्रुव ऐसा था। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक की आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब मानो इसे देख लो आप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सेम। यहाँ क्यों ले लिया हमने, ये पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हुआ और जो है माइनस का ये क्यों आवेश हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, इनके बीच की दूरी क्या है 2L हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक के आवेश तथा उनके बीच की, उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बस ऐसे P से प्रदर्शित करें तो P बराबर हमारा हो गया Q इंटू 2L, या Q इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, P इक्वल्स टू 2L इंटू Q, इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। समझ में आ गई बात। इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलोम। क्यों आवेश है, इसका मात्रक हो गया कूलोम इंटू और ये दूरी मीटर, कूलोम इंटू मीटर। समझ में आ गई बात। ठीक है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक के आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप तो कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना। ठीक है।